नमस्कार। तो ग्रुप डी के जो परीक्षाएं चल रही हैं इस समय उनमें हम देखेंगे 29 अगस्त 2022 को जैसा पेपर आया था कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और उनका हम परीक्षण करेंगे। इसी आधार पर आपकी जो परीक्षा होने वाली है ग्रुप डी की उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि रज त्योहार कहाँ मनाया जाता है। हम क्वेश्चन जो आ चुके हैं 29 अगस्त में जो प्रश्न आ चुके हैं कुछ उन प्रश्नों को देखना है। रज त्योहार कहाँ मनाया जाता है ये प्रश्न आया हुआ था। मान लीजिए प्रश्न दिया होता बंगाल, उड़ीसा, असम, केरल, तो क्या ऑप्शन होता आपका? रज त्योहार मनाया जाता है। हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप माइंड करिएगा कि कहाँ कौन, अगर हम परीक्षा देते और रज त्योहार आ जाता तो हमारा क्या उत्तर होता। आपको पता है कि नहीं? ठीक है, त्योहार पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, रज त्योहार मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। और भूदेवी मानसून के शुरुआत में ये रज त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में। भूदेवी की पूजा यानी कि भूमि की पूजा की जाती है ना, धरती माता की पूजा आप कह सकते हैं। धरती माता की पूजा होती है। 3 दिन तक चलने वाला ये त्योहार है। ये फेस्टिवल 3 दिन तक चलता है, रज फेस्टिवल उड़ीसा में भूदेवी पूजा। तो अगला क्वेश्चन आया था आपका 29 को, भेल की स्थापना कब हुई? भेल की स्थापना आया था। भेल की स्थापना बताइए। अगर आपके पास ऑप्शन हो 1963, 64, 65, 66 तो क्या ऑप्शन होता आपका? ये परीक्षा में अगर आ गया आज। भेल की स्थापना हुई थी 13 नवंबर 1964। 13 नवंबर 1964 को स्थापना हुई थी भेल की। ठीक है, तो पहले से क्वेश्चन से हमको आइडिया मिला कि त्योहार थोड़ा से देख लेना है ग्रुप डी जब आपकी परीक्षा हो। और भेल की स्थापना जो प्रमुख संस्था है उनकी स्थापना 13 नवंबर 1964 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? भेल का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। हो सकता है ये पूछ दें कि मुख्यालय में, चूंकि ये भेल की स्थापना आ चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है पूछ दें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। भेल की का फुल फॉर्म तो मालूम होगा आपको, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये हो जाएगा भेल का। ठीक, तो अगला है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पंचमढ़ी, ये क्वेश्चन आया था आपका। पंचमढ़ी बायो रिजर्व इजी क्वेश्चन है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर पूछा गया था आपकी परीक्षा में ग्रुप डी में। ये कहाँ है? ये इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा की पहाड़ियों घाटियों के मध्य में। मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं उन्हीं के बीच में पंचमढ़ी बायोस्फीयर स्थित है। और यूनेस्को द्वारा 2009 में, हो सकता है ये पूछ लें कि किस सन में यूनेस्को द्वारा ये घोषित किया गया था हेरिटेज, तो इसको घोषित किया गया था 2009 में यूनेस्को द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को 2009 में घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर। चलिए 3 क्वेश्चन बता दिए। चलिए आगे देखेंगे कैसे प्रश्न और पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जरूर, अगर ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स ये नजर रखे रहे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे क्या पूछे जा रहे हैं, इसी आधार पे अपना। अच्छा, अगला है आपका चौथा ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल तैयार कर लीजिए। ओलंपिक जो हुआ था आपका 2021 में, इसको तैयार कर लीजिए। इसके कितने भारत ने कुछ जीते, मेडल्स जीते। तो इसमें ओलंपिक 2021 से क्वेश्चन आया था ये आपका कि भारतीय किस टीम ने पदक जीता था। तो टोटल कितने पदक जीते थे ओलंपिक में? ओलंपिक में 7 कुल पदक जीते थे। टोटल पदक जीते थे कुल 7। तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक 2021 में।
भारत की किस टीम ने पदक जीता था, प्रश्न ये आया था। तो भारतीय हॉकी टीम ने, हॉकी टीम ने पदक जीता था। हॉकी टीम ने क्या लिया था, कांस्य लिया था, ब्रॉन्ज मिला था लोगों को। किसको हराकर, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। मेन क्वेश्चन जो आया है ओलंपिक 2021 किस टीम ने जीता, तो ये हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि किसको हराकर जीता। तो भारतीय टीम ने जर्मनी को हराया था, जर्मनी को हराकर जीता था, ये कांस्य पदक प्राप्त किया था 2021। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है किस देश की राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर करती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर करती है, राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे किसी देश की राष्ट्रीय आय। तो इसको निकालने के लिए राष्ट्रीय आय किसी देश की राष्ट्रीय आय व जनसंख्या, अगर आप कुल राष्ट्रीय आय को भाग दे देंगे जनसंख्या से, तो आपका ये प्रश्न आ जाएगा इसका उत्तर। किसी देश की राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर करती है, किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या पर निर्भर करती है। ये फार्मूला में आपको पता है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका। अगला धावन सोडा का उपयोग पूछा गया था स्टूडेंट, धावन सोडा का उपयोग पूछा गया। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इनका उपयोग याद कर लीजिएगा। धावन सोडा का क्या है, धावन सोडा मतलब इजी क्वेश्चन है, धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। और क्या, और जल की स्थायी कठोरता, जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए हम धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। और कांच, साबुन, कागज, कांच के निर्माण में कहाँ, साबुन के निर्माण में एवं कागज के निर्माण में, 3 जगह इसका प्रयोग किया जाता है। धोने के अतिरिक्त इसका प्रयोग होता है कांच में, साबुन में और कागज में। ठीक, छठा प्रश्न, 6 प्रश्न हो गए। चलिए और कैसे प्रश्न आ रहे हैं देखेंगे। कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथियां नहीं है। अब आपको मालूम होना चाहिए कौन की अंतरस्रावी ग्रंथियां, मतलब वो हार्मोन्स शरीर से जो निकलते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं जो ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। ठीक, तो अंतरस्रावी ग्रंथियां ये पूछा गया था, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछी गई थी, ग्रंथि नहीं है, ये क्वेश्चन था आपका। तो आपको कौन कौन सी मालूम होना चाहिए ग्रंथियां अंतरस्रावी हैं। तो पीनियल है और पिट्यूटरी, थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये है सबसे बड़ी ग्रंथि। पूछता ये क्वेश्चन पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि। और अगला है पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ठीक, पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक, शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, जो ये आपका जो हार्मोन्स रिलीज करना बंद कर दे, तो आप ब्लड शुगर की, लोगों को मधुमेह की शिकायत इसीलिए होती है, पैंक्रियाज हार्मोन्स के सही तरह से काम न करने का। एड्रिनल ग्लैंड है, और ओवरी है, टेस्टिस है। महिलाओं में ओवरी और पुरुषों में टेस्टिस। ये अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, ये सब तो जो ऑप्शन दिया होगा परीक्षा में, क्योंकि मेमोरी बेस्ड ये प्रश्न है, तो जो ऑप्शन में दिया होगा इससे अलग वही आंसर होगा। आप याद रखें, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी और टेस्टिस, ये अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं बाहर। अगला कौन है, शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार, ये कौन सा, शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार पूछा गया था। अंडे का
आकार बताना था कितना है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक ये आकार होता है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक, तो के अंडे में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम। किसकी कमी से डायबिटीज होता है? ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसे मैंने आपको बता दिया पहले। किसकी कमी से डायबिटीज होता है? कमी से डायबिटीज टीज। अभी हमने आपको बताया शरीर में ये पाई गया इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है, इंसुलिन इजी क्वेश्चन था। चलिए 10वां देखें कौन कैसा क्वेश्चन। कौन सी नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पता ना, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और कहाँ गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। नदियों का उद्गम स्थल और नदियां कहाँ पर उनका समाप्ति होती, किस खाड़ी में गिरती है, ये भी थोड़ा याद कर लीजिए। महाबलेश्वर और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? ये है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो 10 क्वेश्चन देखिए हमने आपको बता दिए जो परीक्षा में ग्रुप डी पूछे गए थे, ठीक। और आगे देखिए हम कुछ और बताएंगे क्वेश्चन। नमक कर के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 11वां क्वेश्चन देखेंगे। नमक कर के विरोध में बताइए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? में आंदोलन नमक कर के विरोध में एक दांडी मार्च कर सकते हो आप, किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और ये तो मालूम है 1930 को हुआ था आंदोलन। मार्च 1930 है, मार्च 1930 को दांडी मार्च। चलिए अगला 12वां क्वेश्चन कैसा था? हिंदू धर्म में पौधे के देवता को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आया था। हिंदू धर्म में पौधे के देवता को ऐसे तो तुलसी जी हैं या बरगद हैं, पीपल हैं, सब हैं, लेकिन आपका आंसर जो उसमें ऑप्शन में था उसके हिसाब से ही सोम है, ठीक। हिंदू धर्म में पौधे के देवता को कहते हैं सोम। वैसे तो तमाम तरह के पौधे की पूजा होती है, लेकिन सोम आप कहते हैं तो फिर पौधों के देवता कहते हैं सोम को। अगला कौन सा क्वेश्चन? गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इजी। गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा होगा तो तुरंत मन में लिखा हुआ गिरी नेशनल पार्क। गिरी नेशनल पार्क। क्वेश्चन देखना इजी भी आ रहे हैं। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में? कौन सी शास्त्रीय भाषा को अपनाया गया 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा को अपनाया गया? शास्त्रीय भाषा, इसमें 2005 में कौन अपनाया गया था? तो आपका आंसर होगा संस्कृत। 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। अच्छा थोड़ा सा और ऑप्शन लिख लीजिए किस किस। तमिल को देखिए 2004 में, थोड़ा सा ताकि नेक्स्ट परीक्षा में ये दे दे, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन भी परीक्षा में आ रहे हैं। 2004 में तमिल को अपनाया गया। और मलयालम को 2013 में किसको? मलयालम को। उड़ीसा को 2014 में उड़ीसा शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। उड़िया लिखिए, उड़ीसा में उड़िया होती ना, उड़िया भाषा को, ठीक है। और तेलुगु को 2008 में तेलुगु को शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। चलिए 14 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। तो देख रहे हैं आप किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं ग्रुप डी वाले बच्चों। पौधे में कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? देखिए साइंस से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है। पौधे में कोशिका विभाजन का कार्य
क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिपीट भी हो रहे हैं, ग्रुप डी से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और इससे रिलेटेड, जैसे पौधे में कोशिका है तो पौधे के कोशिका वाला आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, पौधे में कोशिका के विभाजन का कार्य कौन करता है? साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जलीय जंतु क्या उत्सर्जित करते हैं? जलीय जल में रहने वाले जंतु क्या, अच्छा अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए जल में रहने वाले जंतु अपना श्वसन क्रिया किससे करते हैं, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, गलफड़ों से करते हैं। तो क्वेश्चन लेकिन आया था आपका कि जलीय जंतु क्या उत्सर्जित करते हैं? जलीय जंतु उत्सर्जन, ये अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, आपकी उत्सर्जित क्या? अमोनिया जलीय जंतुओं के लिए आया था ये, ठीक। 17वां देखिए, वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है? वर्मी कंपोस्ट देसी खाद जिसे कहते हैं, एक से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब मालूम होगा आपको, केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। जब गोबर के खाद में केचुओं को मिला दिया जाता है, केचुए प्लस आप ऐसा कहते हो गोबर की खाद, हाँ? तो ये होगा आपकी वर्मी कंपोस्ट, केचुआ प्लस गोबर की खाद, इसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक आया था परीक्षा में। अच्छा, 21वें जीडी बिरला पुरस्कार किसके लिए चुना गया था? ये क्वेश्चन एक आया था, 21वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसको चुना गया था? पुरस्कार के लिए किसको मिला था? प्रोफेसर नारायण प्रधान, प्रोफेसर नारायण प्रधान। अच्छा, किस क्षेत्र में या ये पूछ लिया गया था 21वें जीडी पुरस्कार किसको मिला? अगर नेक्स्ट टाइम में मान लीजिए ये नेक्स्ट शिफ्ट में या आपकी शिफ्ट में पूछ लें कि किस क्षेत्र के लिए मिला, तो इनको मिला था भौतिक विज्ञान के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए। इसीलिए रिव्यू भी स्टूडेंट्स देखते चलिए, हैं हमारे चैनल पे और जगह सब देखते रहिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा शामिल किया गया था? बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को मतलब स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आपको मालूम होगा, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग हो गया है। तो योजना आयोग का होता था प्रधानमंत्री, अब इसमें नीति आयोग का है। नीति प्रश्न नंबर है स्टूडेंट्स, ये 20वां प्रश्न है, 20वां। नीति आयोग का कौन होगा? इनका भी प्रधानमंत्री, ठीक। और आप उपाध्यक्ष, थोड़ा स्टूडेंट्स राइटिंग थोड़ा सा वैसे है ना, तो चलिए अगर देखेंगे उपाध्यक्ष कौन है, इनके उपाध्यक्ष मान लीजिए, ये क्वेश्चन आया है परीक्षा में, मान लीजिए पूछ लें उपाध्यक्ष कौन है, तो इसको नोट कर लिएगा सुमन बेरी। इस समय सुमन बेरी से पहले कौन था? राजीव कुमार थे, इनके स्थान पर सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ हैं मान लीजिए सीईओ पूछ लें तो परमेश्वरन अय्यर, ये हैं आपको। और क्या क्वेश्चन देखेंगे? 2-3 और क्वेश्चन देखेंगे। न्यूलैंड का अष्टम नियम किस तत्व पर लागू होता है? साइंस से थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। न्यूलैंड का अष्टम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस तत्व पर लागू होता है? नियम किस तत्व पर लागू होता है, ये क्वेश्चन आया था। होता है, और ये था कैल्शियम, Ca कैल्शियम पर, ठीक। चलिए और क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोजन किस से अभिक्रियाशील है? हाइड्रोजन किस से अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन के अनुसार हाइड्रोजन किस से अभिक्रियाशील है?
क्रियाशील है। इसमें आएगा लेड या लीडी, लेड, लेड उत्तर होगा आपका लेड। अच्छा अगला क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पाद क्या बनता है। क्वेश्चन ये आया था, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम मिला देते हैं, अम्ल को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है। अभिक्रिया जब होती है तो बनता है कैल्शियम सल्फेट। क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट। चलिए अभी देखेंगे दो क्वेश्चन स्टूडेंट हम और देखेंगे। अगला है 200 वाट के बल्ब के में विभवांतर 220 वोल्ट है तो बहने वाली धारा। देखिए प्रश्न क्या है आपका 24। 200 वाट के, इसको सॉल्व करिए, बल्ब में विभवांतर 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है तो बहने वाली धारा बतानी है। तो बहने वाली धारा, इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए ना। धारा बताइए, P बराबर VI² होता है, तो इसमें P से हो जाएगा पावर, V से वोल्टेज, I से करंट धारा। ठीक, अगर हम इसको करें पावर कितना है, इसमें वोल्टेज कितना है और वोल्टेज 220 पावर वॉट, और इसमें हो जाएगा आई हो जाएगा आपका, ये निकालना था, आई निकालना, तो इस तरह से हो जाएगा। आई जब हम निकालेंगे इसमें 200/220 हो जाएगा 0.91, ये आंसर आपका। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 0.91 आ जाएगा। ठीक, P बराबर VI होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। कौन विद्युत का कुचालक है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखें, कौन विद्युत का कुचालक है। कुचालक पूछे गए थे। अब ये तो मालूम होगा, लकड़ी है, रबर है, शीशा है, ये विद्युत के कुचालक हैं, कॉमन क्वेश्चन है। सूती वस्त्र हैं, और अधातुएं जो होते हैं, जो धातुएं नहीं होती हैं, वो विद्युत की कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के। कुचालक कौन सा है ये पूछा गया था, तो ऑप्शन में दिए थे। ग्रेफाइट विद्युत की कुचालक है, विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, तो ये अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत की कुचालक। ठीक, ये सही है। तो चालक कुचालक से भी क्वेश्चन हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। अगर बाई मिस्टेक कोई चीज़ इसमें रह गई हो या कुछ हमने बाई मिस्टेक कुछ बता दिया हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट टाइम में हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपको डिजिटल बोर्ड भी देंगे और बोर्ड बढ़िया देंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए कुछ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रिव्यू करेंगे, हर दिन हम बताते रहेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ओके।